बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बिलाखिर जो हुकूमत ने तहैया किया हुआ था कि 27वीं आइनी तरमीम को हमने मंजूर करवाना है, आज शदीद हंगामा आराई शोर शराबे के अंदर सेनेट से जो है वो 27वीं आइनी तरमीम जो है वो बिल पास हो गया है। 2 तिहाई अक्सरियत के लिए 64 वोट्स की ज़रूरत थी, जबकि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के पास 62 वोट थे, 2 वोट कम थे। तो फिर हिस्सा डाला किसने? पीटीआई ने। पीटीआई के एक सेनेटर ने जो है अबड़ो, उसने वोट डाला और एक हिस्सा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बंदे ने जो है वो सेनेटर अहमद साहब ने, उन्होंने डाल के हिसाब बराबर कर दिया और 64 वोटों से 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आइनी तरमीम का जो बिल है वो सेनेट से पास हो चुका है और अब वो आएगा कौमी असम्बली के अंदर। कौमी असम्बली के अंदर क्योंकि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की तादाद जो है वो मतलूबा वो पूरी है और इनके लिए यहाँ से पास कराना बहुत आसान है। अब क्योंकि दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातों जो अपोजिशन इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने एहतजाज की भी कॉल दी है, लेकिन मेरे ख्याल में अब इनके हाथ से तमाम गेम जो है वो अपोजिशन के हाथ से निकल चुकी है और इस वक्त हुकूमत और उसके इत्तेहादी जो हैं वो फ्रंट फुट में है और बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। और इस आइनी तरमीम के बाद फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ताहयात इस मुल्क के जो है वो चीफ़ एग्जेक्टिव बन चुके हैं। उनके पास तमाम इख्तियारात हैं, उनका कहीं पे भी ना उनको कोई हटा सकता है, ना उनके नाम के साथ रिटायर्ड लिखा जाएगा, ना उनका कहीं पे जो है वो ट्रायल हो सकेगा किसी पाकिस्तान की अदालत में, और ना ही जो है वो उनको कोई जो है वो आर्टिकल 6 लगा के उनके ऊपर कोई कार्रवाई करवा सकेगा। अब मज़े की बात यह है कि हमेशा इस पाकिस्तान के अंदर पहले 2 जमाती निज़ाम था, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और जो है वो पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो ये क्रेडिट जाता था कि उन्होंने 1973 का आइन बनाया, लेकिन मज़े की बात यह है कि उनके नवासे ने इस आइन का जो है वो हुलिया तब्दील करवाया और उसी ने जिसमें उनकी डिक्शनरी में था कि डिक्टेटर कभी भी इस मुल्क के अंदर ना रूल कर सकता है, ना हुकूमत साजी का काम कर सकता है, ना ही कोई वो डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ हमेशा पीपल्स पार्टी ने अलम बुलंद रखा और किसी भी फ़ौजी जनरल के ख़िलाफ़ जो है हर दौर हुकूमत में जो है वो पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी ने जो है वो उसको जमहूरियत पर शब खून मारने के मुतरादिफ करार दिया, लेकिन आज वही पीपल्स पार्टी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो फ़ख्रिया अंदाज में सबसे पहले उन्होंने ये ब्रेक किया कि 27वीं आइनी तरमीम लाई जा रही है, जिसमें जो है वो आर्मी चीफ़ को जो है वो ताहयात जो है वो ओहदा उसकी तोसी की जाएगी और सदर ममलिकत का ओहदा जो है वो उनको तमाम इस्तिस्ना हासिल होगा, उनके ऊपर भी कोई किसी किस्म का केस नहीं बनेगा। हत्ता कि वज़ीर आज़म की शिक भी डाली गई, लेकिन जब पता चला कि वज़ीर आज़म की शिक डालने से इमरान ख़ान के बाहर आने के चांस बन जाएंगे, लिहाजा इस शिक को फौरी तौर पे आज रिमूव करके सेनेट के अंदर जो है वो बिल रखा गया और शिक वाइज इस बिल के ऊपर जो है वो बहस मुबाहिसा हुआ। अपोजिशन ने शोर शराबा किया, अपोजिशन ने इस बिल की मुखालफत की, कापियाँ फाड़ दी, हंगामा आराई रही और इसी दौरान वोटिंग का अमल शुरू करा दिया गया और 64 अरकान ने जो है वो इस बिल के हक़ में वोट दिया और ये बिल पास हो गया। अब इस बिल ने आना है कौमी असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली का भी इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और वहाँ से ये बआसानी पास हो के शायद ये अगले नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर अंदर ये आइनी तरमीम जो है वो होने के बाद ये कानून बाकायदा तौर पे लागू हो जाएगा और आर्मी चीफ़ के जो इख्तियारात हैं वो भी लामहदूद हो गए हैं और उनको मज़ीद तक़वियत मिल गई है फील्ड मार्शल के ओहदे से के साथ साथ जॉइंट चीफ स्टाफ का जो ओहदा है वो भी नवंबर में ख़त्म हो रहा है
और उसकी भी तमाम इख्तियारात, जितने भी फोर्सेस के इख्तियारात हैं, वो फील्ड मार्शल के पास होंगे। और फील्ड मार्शल के पास जो है वो तमाम तर इख्तियारात हैं कि वो जो है वो जिस वक्त उनका दिल चाहे असम्बलियों को तहलील कर दें, जिस वक्त दिल चाहे वो सदारती निज़ाम ले आएँ, और जिस वक्त दिल चाहे जिसको जहाँ से भी रिमूव करना हो उनके लिए अब ये बहुत आसान हो गया है कानूनी तौर पे और आइनी तौर पे। उनको कहीं की भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इस तमाम कार खैर के अंदर मुस्लिम लीग नून ने जो है वो पूरा जो है वो ये मुसवदा तैयार करवाया, और पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पे थोड़ा सा हंगामा मचा के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, और दूसरी जानिब उसको जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो सेनेट से पास भी करवा लिया। और फ़खरिया अंदाज में आज मिठाई भी बांटी गई। सेनेटर फैसल वाडा ने मिठाई बांटी, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एडवांस में मिठाई खिला रहा हूँ कि इसके बाद आगे क्या होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते, और PTI के साथ क्या होने वाला है ये भी आप नहीं सोच सकते। वो उन्होंने ये भी इंडिकेटर दे दिया कि अगर PTI या किसी भी इत्तेहादी ने एहतजाज किया तो उसके साथ ऐसे निपटा जाएगा जैसे तहरीक लब्बैक के साथ निपटा गया, और उनके ऊपर बैन हो जाएगा और कलअदम करार दे दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अब मज़ीद आने वाले दिनों में PTI की गिरद घेरा तंग होगा, और PTI के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन होगा। और फैसल वाडा क्योंकि जो ताकतवर हल्के हैं उनका वो ख़ास आदमी है, जो वो बात कहता है वो अमली तौर पे होती है, और उसी के ज़रिए पैगाम जो है वो मीडिया तक पहुंचाया जाता है। और फैसल वाडा ने ये भी वाज़ेह किया है कि अब इस मुल्क के अंदर जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। इसके अंदर ये अब बदमाशी और ये जो सियासी जो है वो रस्साकशी और ये मामलात ख़त्म होने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट अगर कोई करना चाहेगा तो वो भी नहीं कर सकेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि PTI के दिन जो है वो अब ख़त्म हो चुके हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो वज़ीर आला KPK है उसका भी सॉफ्टवेयर जो है वो जल्द अपडेट आपको नज़र आएगा। और साथ उन्होंने ये भी इंडिकेटर किया कि अगले चंद रोज़ में अगर PTI का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बाज ना आया तो गवर्नर राज लगेगा। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि गवर्नर राज ऐसे लगेगा कि इनको पता भी नहीं चलेगा कि गवर्नर, जैसे 27वीं तरमीम पास हो गई है ऐसे गवर्नर राज भी लग जाएगा। तो अब सूरत हाल जो है वो पॉलिटिकली इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो नज़रियाती कमिटेड लोग थे वो कह रहे हैं कि आज आइन दफन हो चुका है, आज जो है वो जमहूरियत का गला दबा दिया गया है, आज जो है वो खुशी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की तारीख का तारीख तरीन दिन है, जिसके अंदर जो है वो एक इख्तियारात जो हैं वो तमाम इख्तियारात जो पार्लियामेंट के थे, जो वज़ीर आज़म के थे, जो सदर के थे, वो आर्मी चीफ़ को तफवीज़ कर दिए गए हैं। और वो जो है वो अब आल इन आल जो है वो आपके फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे। वही इस मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करेंगे, और वही जो है आने वाले दिनों में इस मुल्क के जितने भी